जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण जो कि 50 क्वेश्चन में। इससे पहले पिछले वीडियो के माध्यम से आपने देखा था कि हमने लगभग 150 क्वेश्चन को साइंस की कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से 151 से लेकर 200 क्वेश्चन तक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रृंखला का पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल रहा है, यानी 151 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने से कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 वाट का एक हीटर है, उसको यदि लगातार 2 घंटे तक जलाते हैं तो कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 0.2 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो इस प्रश्न को आप बता सकते हैं कि जो यूनिट की यानी 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाते हैं तो 0.2 यूनिट, ये आपके कहें तो 0.2 यूनिट की खपत ऊर्जा की खपत होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो थोड़ा रैपिड फॉर्म में डिस्कशन करें, जिससे कि 50 क्वेश्चन जो कि हालांकि इनसे संबंधित सारी थ्योरी हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर लिया है। आप जो कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे कि वन लाइनर फॉर्म में 1 बाय 1 करके रैपिड फॉर्म में डिसीजन यानी डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करते हैं जैसे कि 152 क्वेश्चन पे 750 वाट की विद्युत ऊर्जा केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है, तो 10 दिन में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगी 22.5 यूनिट ऊर्जा की व्यय होगी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो यानी जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। साथ ही साथ जो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है वो कौन सा कहलाता है, तो आभासी कहलाता है। अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो 154 जो कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जब दो प्राथमिक रंगों को, यानी अगर बात करें प्राथमिक रंगों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से। कई बार यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्राथमिक रंग की बात करें तो लाल, साथ ही साथ हरा और नीला, ये 3 जो कि प्राथमिक रंग कहलाते हैं। आप इसको लहनी से भी याद कर सकते हैं। लहनी यानी ट्रिक है ला से लाल, हा से हरा, नी से नीला। तो इस चीज़ ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। कई बार जब क्वेश्चन पूछता है तो आप भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ट्रिक याद कर लीजिए कि लहनी यानी लहनी, ला से लाल, हा से हरा, नी से नीला, ये कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि नीले और हरे के रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो सियान रंग प्राप्त होता है। यानी जब दो प्राथमिक रंगों को, अगर बात करके जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो तीसरा रंग प्राप्त किया जाता है वो सेकेंडरी रंग कहलाता है। कौन कौन सा है, तो सियान कहलाता है। वहीं मजेंटा भी एक मजेंटा भी एक सेकेंडरी रंग, यानी अगर बात करें तो सेकेंडरी कलर है, ये द्वितीयक रंग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव अंगों की अनुकूलतम विशिष्टता को क्या कहते हैं। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि पास की वस्तु को देखने के लिए मानव अंग की अनुकूलतम विशेषता को क्या कहते हैं। तो सामंजस्य कहते हैं, यानी अकोमोडेशंस कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइएगा कि अवतल लेंस का, यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि में कौन सा किया जाता है, तो उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कि बाईफोकल लेंस का बात करें तो आविष्कार किया था। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि जितने भी हैं सारे, हालांकि उनकी इससे संबंधित जितनी भी थ्योरी है उनको काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर दिया, या आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए। तो जिससे कि आपके सारे जो कि अगर आप किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण दिखता है। वहीं आपसे पूछता है कि पानी से भरी बाल्टी में छड़ डालने पर वो टेढ़ी प्रतीत होती है, तो किसके कारण प्रतीत होती है, तो वो भी अपवर्तन के कारण होती है। वहीं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक पानी से भरे बाल्टी में सिक्का को डालने पर वो तल से उठा हुआ प्रतीत होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये भी अपवर्तन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो
कोशिश कीजिएगा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर हम ओरली बोल देते हैं तो उसको आप हो सके तो नोट्स करते जाइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह रंग को समानता प्रकाश के प्राथमिक रंगों में कहा जाता है? तो अभी हमने बताया लहनी यानी लाल, हरा और नीला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो घटित होती है? तो कौन सी घटना घटित होती है? तो अगर बात करें जो कि घटना घटित होती है प्रकाश से ही यानी कि सघन माध्यम से होकर के विरल माध्यम यानी कि कहें तो विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ऐसी घटना घटती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी हीरे से होकर वायु में प्रवेश। हीरा जो कि एक सघन माध्यम है वहीं आपको देखने को मिलेगा, वायु एक विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से कोई किरण या आपतित किरण विरल माध्यम में जाती है तो ये घटना घटती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। खतरे से सिग्नल लाल होते हैं यानी खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदन होती है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर बात करें लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य आपसे पूछता है तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो वहीं आपसे पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी सबसे कम होता है। अगर बात करें तो जो हमसे पूछ रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। वहीं आपसे पूछे कि विवर्तन के किसने किए थे? तो यंग ने की थी। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? यानी आपसे पूछ रहा है तो फोटोन तो ये प्रकाश की यूनिट है या प्रकाश की अगर बात करें तो छोटा रूप है। वहीं बात करते हैं इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो आपसे पूछ रहा है इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश में परिवर्तन और परावर्तन से होती है यानी विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा। 50 क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, 50 में से आप कितना स्कोर बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साबुन यानी पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण यानी बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण वहीं आपसे पूछता है कि हीरे का चमकना किसका एग्जाम्पल है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो यानी उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। बात करें प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो किससे निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को और प्रतिरोपित किया जाता है? तो बात करें कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 होगा। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे तो रोमर थे। कब नापा था? तो इनकी बात करें तो 1676 में नापा था। किसने नापा था? तो रोमर ने नापा था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से बात करें तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका जो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा। आप चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1/u बराबर 1/f माइनस 1/b फार्मूला लगा करके यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूँकि रैपिड फॉर्म में है तो इस वजह से डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्ट में किया जा रहा है। बात करें एक समतल अवतल लेंस में 1.5 आवर्तकाल वाले कांच से बना हुआ है वह उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर क्षमता यानी आपकी लेंस की पावर क्षमता की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा -1.0 डायोप्टर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में।
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल होगा, तो ऐसे आपकी कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो अगर बात प्रकाश की चाल जो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने बात किए अपने देख ले कि लगभग जो कि हमने डिस्कशन कर लिया, यानी आपसे क्वेश्चन 73 क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो कि कितने 36 सेंटीमीटर है, कहाँ पर वस्तु रखी जाए जिसका प्रतिबिंब यानी 72 सेंटीमीटर पर बने। तो अगर विकल्पों की बात करें तो विकल्प हैं आपके पास, अगर ए विकल्प है -24 सेंटीमीटर पर, +24 पर, -2.4 सेंटीमीटर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा -24 सेंटीमीटर पर होगा। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, श्वेत प्रकाश के किस वर्ड की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? यानी आपसे पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य किसकी न्यूनतम होती है? तो बैंगनी की होती है। अगर अधिकतम की बात करें तो लाल की हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने में वह दिखाई देता है, तो किस तरह का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 176 समान क्षेत्र नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? यानी से आपसे पूछ रहा है समान नेत्र के स्पष्ट नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, या 10 सेंटीमीटर होती है, या 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगर बात करें जब हम कोई वस्तु देखते हैं, इसकी सूचना मस्तिष्क किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? मस्तिष्क पर किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तो अगर बात करें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगी आस्टिक या ऑप्टिकल नर्व के द्वारा या अंटिक नर्व के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग क्या होता है? तो वायु में प्रकाश का वेग अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश का वेग अपवर्तनांक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जैसे तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 179, एक प्रकाश वर्ष होता है, तो आपसे पूछ रहा है एक प्रकाश वर्ष होता है तो एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, वहीं आपसे पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, स्नेल का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है स्नेल का नियम? तो प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है, यानी साइनाई अपान साइन आर, ये स्नेल का नियम कहलाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री से। वहीं आपसे पूछता है कि किस ताप पर सेल्सियस तापमापी साथ ही साथ फ़ारेनहाइट तापमापी समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्न तापी परीक्षण जो किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कहें या ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, तो 273.15 डिग्री केल्विन कहें या 1.6 डिग्री केल्विन, यानी 273.16 डिग्री केल्विन कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। रुद्धोष्म परिवर्तन
में क्या होता है, यानी आपसे पूछ रहे हैं रुद्धोष् परिवर्तन होता है में क्या होता है। तो अगर बात करें रुद्धोष् परिवर्तन में तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। इस प्रश्न का सही विकल्प एक हो जाएगा। मछलियाँ जमे हुए पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि जो कि बर्फ़ होती है, बात करें तो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो किसके कारण ये जीवित रहती हैं, तो यानी झील की तली का पानी जमता नहीं है क्योंकि बर्फ़ क्या होती है कि ऊष्मा का कुचालक होती है, तो जिसकी वजह से जो तलहटी का पानी है वो नहीं जमता, जिसकी वजह से मछलियाँ लंबे समय तक जीवित रहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, तो किसके कारण जल्दी पकता है, तो जो पानी का क्वथनांक है बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी जलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि जल का प्रयोग किसके कारण से, तो उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। वहीं आपसे पूछ रहा है कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, तो 4.186 जूल के बराबर होती है। अब आपसे पूछता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी 1 जूल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ यही इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में तो आपसे पूछ रहा है ठोस के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है, तो 2 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कोई द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब हो जाता है, तो किस ताप पर उबलता है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर पर उबलता है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र है, तो आपसे पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र, तो m⁻0 L⁻2 T⁻⁻2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है क्योंकि, यानी वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडल दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, खाना पकाने के पकाने के बर्तन के गुणों को निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है, यानी आपसे पूछ रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट के बारे में, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को कहते हैं, यानी पूर्ण कृष्ण पिंड किसको कहते हैं, तो अवशोषित करता है विकिरण को, क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है, तो अवशोषित करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह तो क्या होगी, तो किसकी वजह से होती है, यदि श्वेत पॉलिश किया हुआ होता। तो वहीं आपसे पूछता है कि सर्वाधिक विकिरण किसके होता है, तो बर्फ़ के ऊपर सर्वाधिक अगर बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा जो तीव्रतम विकिरण होता है तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो श्वेत पॉलिश किया हुआ जो कि पदार्थ होगा तो उसमें सर्वाधिक विकिरण होता है, तीव्रतम विकिरण होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 198, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा। यह बात करें क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो जल का आयतन जो कि 4 डिग्री से कम होता है और बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 199 आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर का शीतल या फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, तो किसके कारण लगाया जाता है, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 के बारे में, संघनन क्या है, तो आपसे पूछ रहा है संघनन क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा को ठंडा
ऊर्जा में परिवर्तन करना, साथ ही साथ ऊष्मा का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। साथ ही साथ गैस का द्रव में परिवर्तन। तो इन दोनों विकल्प यानी विकल्प नंबर ए और डी दोनों सही हो जाए, बी यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर वाष्प का द्रव में परिवर्तन किया जाता है, संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन, फिर साथ ही साथ गैस का द्रव में परिवर्तन। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आती है, संघनन के अंतर्गत आती हैं। तो सही जो हो जाएगा बी एंड डी दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी एंड डी। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। यदि डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कुछ और प्रमुख क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।